नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ शुरू हो रहा है आज से चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टूर्नामेंट, मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। और भले ही हम सिर्फ भारत की टीम को फॉलो करते हैं, भारतीय टीम की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में बाकी भी टीमें, दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं वो शामिल हो रही हैं। इसलिए बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा रोमांच, बहुत सारा तूफान जो है आपको वो दिखाई देगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस हम शो के पहले ही कर दे रहे हैं। आपको स्पोर्ट्स 9 पे सब कुछ जो एक्शन है चैंपियंस ट्रॉफी का वो मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं बदलते मौसम में क्या करेंगे स्पिनर्स, इस पर बात करेंगे क्योंकि ये भारतीय टीम के लिहाज से बड़ा मुद्दा है। इस बड़े मुद्दे पर जाएं उससे पहले वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की टीम से है और भारतीय टीम 20 तारीख को अपना पहला मैच खेलेगी और वो मैच है भारतीय टीम का बांग्लादेश के खिलाफ। आज भारतीय टीम का आखिरी नेट सेशन है उस 20 तारीख के मैच से पहले और आज भारत और बांग्लादेश की टीम जो है वो दोनों ही टीमें दुबई में प्रैक्टिस करेंगी। मंगलवार को दोनों ही टीमों ने प्रैक्टिस नहीं की थी, एक तरीके से आराम का दिन था। लेकिन जैसा कहा हमने, वो जो एक्शन है, आईसीसी का टूर्नामेंट अपने आप में वैसे ही हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट होता है। फिर मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। बड़ी 8 टीमें हैं दुनिया की जो क्रिकेट खेलती हैं, वो आज से पसीना बहाएंगी। आयुष, वैसे जैसा मैंने कहा कि हम भले ही फॉलो करेंगे ज़्यादा भारतीय टीम को, हम ज़्यादा, हमारी नज़र भारतीय टीम पर रहेगी, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ज़्यादा फोकस करेंगे कि आखिर भारतीय टीम की में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन टूर्नामेंट में मज़ा तो आने वाला है क्योंकि भारत के अलावा भी बड़ी टीमें हैं जो हिस्सा लेंगी और हर बड़ी टीम में एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो वनडे में मतलब कभी भी किसी भी दिन ऐसा कोई तूफान ला सकते हैं कि आपको देश से अलग हटकर उनकी बैटिंग या उनकी बॉलिंग को देखने में मजा आएगा। टोटलिटी में बात की जाए तो एक हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सर, मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड कप से भी ज्यादा, क्योंकि वर्ल्ड कप में क्या होता है कि और ज्यादा टीमें होती है। यहाँ पे टॉप 8 बेस्ट टीमें खेल रही हैं और जब बेस्ट टीमों की लड़ाई होती है तो फिर मैचेस भी आपको, हर एक मैच आपको उस लेवल का मिलेगा। वर्ल्ड कप में कई बार होता है कि लेट्स से इंडिया के सामने कोई भी छोटी टीम, नेदरलैंड्स है या और भी आप छोटी टीमों का नाम ले सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वन साइडेड मैच हो जाता है। हमें लगता है कि भाई उतना मजा एज अ फैन, एज अ दर्शक जो अगर आप देखते हैं मैच तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। लेकिन टॉप 8 टीमें खेल रही हैं और यहां पे जब एक दूसरे से भिड़ेंगे तो हर एक मैच टक्कर का होने वाला है, राइट फ्रॉम द बॉल गो, पहली गेंद से, पहले मैच से। और बिल्कुल सही बात है, इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते आप इंडिया के मैचेस पे ज्यादा गौर फरमाएंगे, ज्यादा देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई इंडिया के अलावा दूसरे ग्रुप्स में क्या हो रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के ग्रुप में क्या हो रहा है, टीम इंडिया को किससे बेहतर रहना है, नेट रन रेट किसका क्या बेहतर हो सकता है और सामने वाले ग्रुप में कौन कैसा कर रहा है। क्योंकि अंततः इंडिया अगर बेहतर खेलेगी तो सेमीफाइनल में जाके उन्हीं टीमों से भिड़ना है। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से भी बेहतर टूर्नामेंट, क्योंकि जब बेस्ट ऑफ बेस्ट भिड़ते हैं तो बेस्ट रिजल्ट ही आता है, बेस्ट मैचेस निकल के यहीं से आते हैं। और यही वो टूर्नामेंट है जहां से ऐसे ऐसे मेमोरेबल मैचेस निकलते हैं जो शायद आप 2025 में हम, लेकिन 2050 में भी अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे अगर याद कर रहे होंगे कि हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन 2025 की वो हाईलाइट मैं आज भी देखता हूं यूट्यूब पे और देखता हूं कि क्या कमाल का मैच हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, लास्ट बॉल फिनिश, इंडिया का वो मैच। तो ऐसे मैचेस जो आपको याद रह जाते हैं, मुझे लगता है सर इसी टूर्नामेंट में निकल के आते हैं, क्योंकि जब बेस्ट से बेस्ट भिड़ते हैं तो बेस्ट मैचेस, बेस्ट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। बिल्कुल, यानी कहने भर के लिए है मिनी वर्ल्ड कप, लेकिन आयुष के मुताबिक इसका जो रोमांच है वो कहीं वो मिनी वर्ल्ड कप वाला मिनी है नहीं है, एक्चुअली मैक्सिमम है। और इसीलिए शायद इस टूर्नामेंट को और बेहतर रेट किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ी टीमें, जो 8 बेस्ट टीमें हैं, वो अपनी किस्मत को आजमा रही होती हैं। अब मुद्दे पर आते हैं, बदलते मौसम में क्या करेंगे स्पिनर्स। अब ये जो सवाल है, इस सवाल के पीछे जो अपडेट है वो अपडेट पहले आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि ये सवाल आखिर हमारे जहन में क्यों है। दरअसल मंगलवार को दुबई में हल्की बारिश हुई। मंगलवार को पूरे दिन दुबई में धूप नहीं निकली, जबकि दुबई अच्छा खासा गर्म रहने वाला एक शहर है, लेकिन उस तरह से धूप नहीं निकली। और बारिश किस तरह से प्लेइंग 11 को समीकरण को बदल सकती है, ये एक बात जो है वो हर किसी को परेशान कर रही है। क्योंकि भारतीय टीम जो गई है वो गई है ज्यादा हैवी स्पिनर साइड को लेकर, यानी 15 में से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्पिनर है। और अब जब बारिश हुई है तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई अब तो ज्यादा जो मदद मिलेगी वो तेज गेंदबाजों को मिलेगी। मंगलवार का दिन, मंगलवार को जब बारिश हो रही थी तो बस यही एक था कि मंगलवार को भारतीय टीम का नेट्स नहीं था, तो इसलिए वहां पर वो समझ में भी नहीं आया कि अब क्या कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज होगा या नहीं होगा। आज नेट्स होगा तो देखा जाएगा कि क्या भारतीय टीम अब भी
अपने 2 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज और हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहती है, या फिर कहीं कुछ बदलाव होगा। लेकिन ये साइन तो है आयुष, जैसे कहते हैं ना, मौसम कई बार आपको इशारा कर रहा होता है। अगर पूरे मंगलवार को बारिश हुई है, हल्की ही हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ताबड़तोड़ बरसात हो रही थी, मूसलाधार बरसात हो रही थी, लेकिन बारिश है तो पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स को मदद ज्यादा करेगी। अब यहां पर थोड़ा सा अगर सावधानी बरती जाए, अगर अपने प्लान्स में चेंज करने के लिए ओपन रहे, मतलब एक तो होता है आप सोच के गए कि नहीं साहब हम ऐसा ही करने वाले हैं, वैसा ही करेंगे चाहे मौसम कुछ भी कहे। मौसम को सुनना होगा, मौसम को समझना होगा, मेरा इशारा इसी तरफ है बस। सर, टेस्ट फॉर्मेट में ये गलती हम पिछले 2 सालों में 2-3 बार कर चुके हैं और हर बार खामियाजा भुगता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उस मैच की बात हो, गाबा टेस्ट की, या फिर हम बेंगलोर टेस्ट की बात कर ले जो इंडिया में ही खेला गया न्यूजीलैंड के खिलाफ। जब भी मौसम की रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी और वो बात निश्चित है। फॉर्मेट बदला है लेकिन कंडीशंस नहीं बदलेंगी ज्यादा। आप सबसे प्राइम एग्जांपल 2019 का वर्ल्ड कप, बारिश हुई और उसके बाद से विकेट किस तरीके की हो गई कि एक नॉर्मल सा स्कोर, गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी के बाद भी हम उस टारगेट को चेज नहीं कर पाए, क्योंकि वाइड बॉल सही लेकिन नई बॉल थी और कितनी ज्यादा हिली, कितनी ज्यादा स्विंग की, कितनी ज्यादा मूवमेंट हुई कि हमारे बल्लेबाज चेज नहीं कर पाए। और वो 2019 के सेमीफाइनल की हार जो MS धोनी का प्रॉब्ली लास्ट मैच भी साबित हुआ। अभी भी टीस लगती है उस हार की, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उस हार को सोच के, क्योंकि हम बहुत क्लोज जा चुके थे, जीत सकते थे, टीम हमारी शानदार थी। तो ओवरऑल अगर आप देखें, टीम इंडिया पिछले कुछ दिनों से इस तरीके के ही गेम प्लान के साथ सर आ रही है कि अगर सोच के आए हैं तो वही करना है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट है, कंडीशंस अलग हैं, और अगर बारिश हुई है तो, और इफ रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है कि आप 3 तेज गेंदबाज लेके गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम 2 ही खिलाएंगे और रोटेट करते रहेंगे किसी एक को एटलीस्ट, ऐसा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो आप तीनों फास्ट बॉलर्स को खिलाइए, और 5 स्पिनर्स आप लेके जरूर गए हैं, लेकिन कंडीशन के मुताबिक अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं हो रही है क्योंकि बारिश हुई है, ये बात सच है, तो वहां पे फिर उसका कंडीशन को समझना होगा। जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, लास्ट मोमेंट चेंज होंगे, वो करने होंगे। और वैसे भी सर, गौतम गंभीर ने इस बात पे बड़ा जोर दिया है कि भाई टीम में बैटिंग ऑर्डर की स्पेशली बात हुई है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि बस केवल बल्लेबाजी ऑर्डर में क्यों, गेंदबाजों को भी, उनके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आपको कभी भी एकदम से मैच मिल सकता है। यू नेवर नो कि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई चोटिल हो जाए, कुछ हो जाए, लास्ट मोमेंट पे आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना पड़े, और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपकी मैच प्रैक्टिस बिल्कुल ऑन टॉप होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट कंडीशन को देख के एसेस करना होगा। पहले बल्लेबाजी उचित है, पहले गेंदबाजी उचित है, और उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी होगी। मौसम को ओवरऑल आपको रेस्पेक्ट करनी होगी। अगर आपने मौसम की रेस्पेक्ट नहीं की तो पिछले कई सालों की तरह हर बार आप एक बार फिर मुंह की खा सकते हैं, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, हर एक मैच इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि सीधे टीम इंडिया को यही कोशिश करनी चाहिए कि सारे मैचेस जीतें और सीधे सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर एक भी मैच हारेंगे तो फिर वो डमाडोल की स्थिति बन जाएगी जिसमें टीम इंडिया आना नहीं चाहती है। हर मैच में डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होनी चाहिए, और मौसम का ध्यान इसीलिए ज्यादा देना जरूरी है। बिल्कुल, मौसम का ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है आयुष, क्योंकि मैच के दिन भी बारिश के आसार है। मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश इतनी भयानक होगी या इतनी तेज होगी कि मैच रद्द हो जाए या मैच जो है वो बहुत ज्यादा छोटा करना पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बारिश के आसार हैं, और अगर बारिश के आसार हैं तो फिर आपको जो बात आप कह रहे हैं उस तरह से अपने आप को ओपन रखना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी को लेके, अपने प्लेइंग 11 को लेके, अपने बैटिंग ऑर्डर को लेके, अपने बॉलिंग यूनिट को लेके, हर जगह आपको एक प्लान बी लेकर चलना होगा। ओस की फिक्र थी पहले भारतीय टीम को, इसीलिए आपने देखा दूसरा नेट सेशन जो है वो डे लाइट फ्लड लाइट में किया गया। ओस नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि ओस उस तरह से नहीं दिखाई दी। जो आउटकम निकला उस मशक्कत का, उसमें यह समझ में आया कि नहीं, ओस जो है वो परेशान करने वाली नहीं है। लेकिन परेशान क्या करेगा? परेशान करेगा मौसम। क्या है अपडेट वो आपको दिखा देते हैं। भारत और बांग्लादेश के मैच के दिन भी हल्की बारिश जो है वो संभव है। दुबई के मौसम में फिलहाल ओस की दिक्कत नहीं है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, लेकिन बारिश की सूरत में भारत को दिक्कत हो सकती है। तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर स्थितियां बन जाएंगी और तेज गेंदबाजों को विकेट से स्विंग मिलेगी। अब इन सब चीजों को जोड़कर जो मैं कहने जा रहा हूं वो आयुष आप उस पर रिएक्ट करिए। आजकल अगर आप देखें जो मौसम कह रहा है, और खास तौर पर अगर ध्यान दें बांग्लादेश का जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है, मतलब बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज जो है, वो आपको परेशान कर सकते हैं। ये जो अगर मौसम इस तरह से उनको सपोर्ट करता है तब
सर बांग्लादेश की मोर और लेस वही टीम आने वाली है जिसने टेस्ट मैच खेला था। तेज गेंदबाजी यूनिट स्पेशली अगर हम देखें वही रहने वाली है। जब मौसम बदला था, बॉल में थोड़ी मूवमेंट आई थी, उसके बाद हमने देखा था कि टॉप ऑर्डर को किस तरीके से परेशान किया। वो तो भला हो कि नीचे लोअर ऑर्डर ने आके रन बना दिए थे, वरना उस मैच में भी हम परेशान होते ही नजर आते। तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, मुझे लगता है कि बिल्कुल बच के रहना पड़ेगा। और देखिए ऑन अ गिवन डे मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पे बारिश हो जाए, गेंद का मूवमेंट बढ़ जाए, तेज हो जाए, उसके बाद तो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी तेज गेंदबाजी आके करते थे और विकेटें लेके चले जाते थे कुछ मैचेस में जहां पे कंडीशन बेहतर होती थी। तो मुझे लगता है कि एक एवरेज बॉलर भी अगर कंडीशंस बेहतर रेस्पेक्ट करती हैं उसको, तो वो बिल्कुल काम कर सकता है। और बहुत सारे प्राइम एग्जाम्पल है। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जेमिसन, जिनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही थी, हाँ इंडिया तैयार हो रही थी एडम मिलने के लिए, इंडिया तैयार हो रही थी टिम साउदी के लिए, और वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, विकेट लेके चले जाते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम रेडी हो रहे थे पैट कमिंस के लिए, हेजलवुड के लिए, स्टार के लिए, और स्कॉट बोलैंड आते हैं, क्योंकि कंडीशन जो है वो ज्यादा बेहतर उनकी गेंदबाजी को सूट कर रही थी और वहां से वो परेशान करके मैच अपनी तरफ करके चले जाते हैं। तो ये दिक्कतें हमने हाल फिलहाल में देखी हैं। भाई कंडीशन अगर गेंदबाजों को सूट करेगी, और जिस तरीके से बारिश हो रही है और अंडर लाइट्स बॉल हमेशा मूव करती है, हल्की ब्रीज है वहां पे, जो मौसम है वो इस तरीके का है कि शाम में थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो गई है तो हवा थोड़ी सी और ठंडी हो गई है। अब सर मतलब जो भी क्रिकेट फैंस हैं जिनको थोड़ा भी आइडिया है, और अगर नहीं भी है तो हम बता दें, सर आप तो बता ही सकते हैं बेहतर कि फ्लड लाइट में अगर हल्की ब्रीज चल रही है तो बॉल कितनी ज्यादा परेशान करती है। नई बॉल हमेशा परेशान करेगी, चाहे फ्लैटेस्ट ऑफ विकेट हो तब भी। तो कहीं ना कहीं कंडीशन के हिसाब से ही आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, और वो एक टफ चैलेंज होने वाला है। और उसके लिए बांग्लादेश के गेंदबाज हो या दुनिया के कोई भी कोने के गेंदबाज हो, एवरेज गेंदबाज भी कंडीशन अगर बेहतर मिले तो बहुत घातक साबित हो सकता है। इसलिए टीम इंडिया को उसके बैटिंग ऑर्डर को स्पेशली बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है आयुष, हम जब क्रिकेट की बात करते हैं और आजकल जिस तरह से वीडियोस दिखाए जाते हैं, जो वीडियो एनालिस्ट चलते हैं टीम के साथ, सिर्फ बैट्समैन ही तैयारी नहीं करता, बॉलर्स भी तो तैयारी करते हैं। बॉलर्स को भी पता है, और खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स में, यानी 50 ओवर के फॉर्मेट में और 20 ओवर के फॉर्मेट में, तो गेंदबाजों को भी पता है कि ये पिच जो है ना, इससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। ये बनाई ही गई है इसलिए कि हमारी पिटाई हो। तो वो जो समझदार गेंदबाज हैं, जो समझदार तेज गेंदबाज हैं, जो दुनिया में हर टीम में है, मतलब किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, लेकिन वो भी अपनी तैयारी इसी हिसाब से करते हैं कि इस विकेट से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। अब हमको मौसम को किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो जो हल्की सी हवा है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो जो पिच में अगर हार्ड पिच है तो किस तरह से उस पर उछाल एक्स्ट्रा लेना है, एक्स्ट्रा कैरी कराना है, इन सब की गेंदबाज जो है वो प्रैक्टिस करते हैं बाकायदा साल भर। तो इसलिए भी फ्लड लाइट्स, फिर वो हल्की ब्रीज, ये सारी चीजें तेज गेंदबाजों के लिए एक एडिशनल फायदेमंद सौदा हो सकती हैं। बेहतर यही होगा कि सावधानी बरती जाए, और वो जो पहले से सोच कर जाने वाला अप्रोच भारतीय टीम ने हाल फिलहाल में दिखाया है, उसमें बदलाव लाया जाए। पिच क्या कह रही है, इशारे क्या कर रही है, जरा आपको बताते हैं, क्योंकि उसमें भी बड़ा पेच फंस गया है। दरअसल आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2 नई पिचें रखी हैं। अब इन 2 नई पिचों को, जो वहां की अभी लीग खेली गई उसमें आईएल T20 में, उसमें इन पिचों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब इन पिचों पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इन नई पिचेस पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अब लेकिन अगर आप इस ग्राफिक्स में ऊपर जाएं, जो टॉप में 2 लाइनें लिखी हुई हैं, वहां बहुत साफ तौर पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि दुबई में बारिश से बदलेंगे हालात, नई पिच पर मिलेगी मदद। रिपोर्ट का ये कहना था स्पिनर्स को, लेकिन क्या अब ऐसा होगा? क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो कुछ दिन पहले की है, जब बारिश नहीं हुई थी। कहा यह जा रहा था कि जो हवा में तेज गति से स्पिन करते हैं गेंदबाज, उनको फायदा हो सकता है, लेकिन ये इक्वेशन भी चेंज हुई है। मुझे लगता है आयुष, जिस तरह से क्रिकेट बदला है और जितना क्रिकेट हम सबने देखा है, पिच को लेकर कोई भी कयास लगाएं कि ऐसी होगी वैसी होगी, इससे बेहतर है कि आप पहला मैच देख लें। पहले मैच में पिच किस तरह, और सबसे बड़ा फायदा क्या है जो भारतीय टीम के पास है और किसी टीम के पास नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, बाकी टीमों को पाकिस्तान में अलग अलग 3 जगहों पर खेलना है, भारत को एक ही मैदान में खेलना है। अगर उस मैदान की आबो हवा जो है, उस मैदान में जिस तरह से वेदर रिएक्ट कर रहा है या पिच रिएक्ट कर रही है, आप पहले मैच में उसका आकलन कर लें, उसके बाद आप तय करें बाकी 2 मैच। और इंपॉर्टेंट देखा जाए तो दूसरा मैच है, पहले मैच के मुकाबले कहीं ज्यादा मुकाबला जो है वो दूसरा टफ मुकाबला है जो पाकिस्तान से है आपका। बेहतर होगा पहले मैच में थोड़ा सा सतर्क रहें,
बांग्लादेश वैसे भी मतलब उलटफेर की माहिर टीम है, तो आप उससे सतर्क भी रहें और साथ ही साथ बॉलिंग यूनिट को लेकर पिच के बिहेवियर को देखकर ही फैसला करें कि आने वाले मैचेस में किस तरह से आपको किस अप्रोच के साथ जाना है। बिल्कुल सर, और पहला मैच आपके पास कंपैरेटिवली अगर आप देखें सेकंड और थर्ड जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनसे थोड़ी सी इजी ओपोनेंट है, उलटफेर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैच में आप थोड़ी सी कंडीशंस को एसेस कर सकते हैं। बिल्कुल जो एडवांटेज है वो बहुत बड़ा है कि आपको यहीं पे अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल तक का भी सफर तय करते हैं, आपको यहीं पे इसी मैदान पे आपको फाइनल तक मैचेस खेलने होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस विकेट को जानते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगले 20 दिन के लिए वो होम ग्राउंड एक तरीके से टीम इंडिया का, और जो भी टीमें वहां पे आएंगी एडवांटेज टीम इंडिया को रहने वाला है। एक तो दुबई में आपको लोग भी इंडिया के बहुत सारे मिलेंगे, वैसे भी टीम इंडिया जहां भी खेलती है आपको फैंस का सपोर्ट मिलता है। उस विकेट को अगर आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि उस पर पहले क्या करना बेहतर है, उस हिसाब से फिर आप आगे कंडीशंस को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। अब पाकिस्तान में बाकी मोस्टली तो पाकिस्तान में वैसे तो फ्लैट ट्रैक्स ही मिलते हैं जहां पे खूब सारे रन बनते हैं, लेकिन फिर भी यू नेवर नो कौन से विकेट पे कौन से नंबर की पिच पे मैच कराया जा रहा है। तो पिच अलग हो सकती है, लेकिन मोर और लेस जो विकेट होती है वो एक जैसी होती है एक स्टेडियम के अंदर में। तो वहां पे एडवांटेज टीम इंडिया के पास बिल्कुल है। टीम इंडिया को एसेस करना पड़ेगा कंडीशन की क्या है, और अभी लगातार उसी चीज की प्रैक्टिस चल रही है। पहले हमने दिन में प्रैक्टिस की दोपहर के समय में कि क्या रिएक्ट कर सकती है पिच किस तरीके से जब धूप पड़ने वाली है। हमने रात की प्रैक्टिस की, फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की कि भाई हल्की ब्रीज चलेगी तो क्या बदलाव आ सकता है। अब जब बारिश हो चुकी है उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस होगी, फाइनल प्रैक्टिस होगी, जिसमें यह समझ में आ जाएगा कि भाई बारिश के बाद क्या डिफरेंस आ रहा है विकेट में। तो कहीं ना कहीं मोर और लेस टीम इंडिया के पास एडवांटेज बहुत बड़ा है, बस उस पर कैपिटलाइज कितना बेहतर तरीके से टीम कर पाती है ये इंपॉर्टेंट बात होगी। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है पिच की सही रीडिंग, मौसम की कंडीशन की बेहतर रीडिंग, और उसके बाद एक सटीक डिसीजन मेकिंग। अगर कहते हैं कि सर व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आपने डिसीजन मेकिंग बेहतर कर ली तो स्टार्टिंग में आप 20-30% एडवांटेज आपको मिल जाता है। और दुबई में हमने देखा है कि टॉस का कितना बड़ा एडवांटेज टीमों को रहा है। जो टीमें टॉस जीतती हैं अपने फेवरेबल तरीके से डिसीजन लेती हैं और फिर वो फायदा देता है आगे चल के। तो मुझे लगता है कि कंडीशन को बेहतर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एडवांटेज आपको मिला है कि एक ही मैदान पे सारे मैचेस खेलने हैं, लेकिन कंडीशन को भी समझना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और अगर कंडीशंस को समझ कर आपने सही प्लेइंग 11 चुन लिया तो आप वो जो 25-30% कह रहे हैं उसमें मैं एग्जैक्ट कह रहा हूं 40% आप आगे मैच स्टार्ट करेंगे कम से कम बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश आपके मतलब वो 2007 की कड़वी यादें हैं, मतलब वो मैच में कवर कर रहा था, लेकिन उसके बाद 2011 का वो पहला मैच भी मुझे अच्छी तरह से याद है जो भारतीय टीम ने वीरेंद्र सहवाग ने शानदार बल्लेबाजी की थी और कह दिया था कि बड़ी ऑर्डिनरी टीम है बांग्लादेश की। हालांकि उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने अच्छे रन्स करके और फिर 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीत के ये साबित किया था कि हाँ किस तरह की उसकी डोमिनेंस है इस फॉर्मेट में। चलिए, फास्ट बॉलर्स को फायदा होगा तो क्या भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह की कमी और ज्यादा खलेगी? शिखर धवन कुछ कह रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी की जब बात होती है तो शिखर धवन का नाम आना ही आना है, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खूब बातचीत हो रही है, लोग अपनी पसंदीदा टीम भी बता रहे हैं, लेकिन मैं भारत के आगे कुछ देख नहीं पा रहा हूं। मैं भारतीय टीम को लेकर काफी विश्वास में हूं। हमारे पास एक शानदार टीम है जिसने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरी चिंता जसप्रीत बुमराह को लेकर है। बुमराह की कमी साफ खलेगी। मेरे हिसाब से बुमराह इस वक्त दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, उनके जैसा सटीक गेंदबाज मिलना मुश्किल है। अगर कोई कहता ना कि इस स्टेटमेंट की सत्यता पर या आप इससे कितना सहमत हैं, इसमें 100 में से कितने नंबर देंगे, तो मैं 100 में से 110 नंबर दे देता। क्यों? क्योंकि ठीक है, स्पिनर्स बहुत सारे गए हैं, 5 स्पिनर्स गए हैं, बड़ा अच्छा वेरिएशन भी है उनके अंदर, वैरायटी भी है उनके अंदर, लेकिन अगर इन कंडीशंस में जहां हल्की बारिश भी हुई है, अगर जसप्रीत बुमराह होते तो फिर शायद हम लोग अभी से ही कहते हैं कि भारत फाइनल खेल रहा है, और खेल ही नहीं रहा है बल्कि जीत भी रहा है। सर जसप्रीत बुमराह, मैं कहता हूं बारिश नहीं भी होती तो और फ्लैटेस्ट ऑफ ट्रैक होता, फिर भी मैं जसप्रीत बुमराह अगर होते तो जसप्रीत बुमराह के साथ जाना बिल्कुल, मतलब सर ये जाहिर सी बात है कि ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे गेंदबाज हैं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, वंस इन अ सेंचुरी, डेकेड भी नहीं, वंस इन अ सेंचुरी वाले गेंदबाज हैं उस तरीके के अक्रॉस फॉर्मेट। जितने सेंस इनको है गेंदबाजी की अभी इस समय वर्ल्ड में किसी भी गेंदबाज को नहीं है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली है जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया। और कहीं ना कहीं बुमराह का मतलब कोई आप किसी भी स्पिनर को लेके आ जाइए, कोई भी तेज गेंदबाज,
बुमराह की जगह आप 2 तेज गेंदबाज खिला लीजिए, वो इंपैक्ट नहीं मिलने वाला है जो बुमराह की गेंदबाजी से। और ऊपर से ये जो बारिश हो गई है, इसके बाद बुमराह कितने लीथल हो जाते, शायद ये टीम इंडिया मैनेजमेंट सब कोई बेहतर तरीके से जानता है। इनफैक्ट खुद जसप्रीत बुमराह के मुंह में पानी आ रहा होगा कि यार इस विकेट पे काश मैं फिट होता तो मैं क्या कर सकता था। जसप्रीत बुमराह के रहने से हमने देखा है कई मैचों में, जब भी 2023 का वर्ल्ड कप ले लेते हैं, जब भी हमें विकेट की दरकार थी, मिडिल ओवर्स में कोई पार्टनरशिप लग गई, हम बुमराह को लेके वापस आते हैं और एकदम से हमें विकेट मिलती है। मैं उसी मैच की तरफ वापस जा रहा हूं सर। बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप लगने लगी अच्छी लग रही थी, 150 प्लस के आसपास हो गए थे, दोनों 50-50 के आसपास आ गए थे और 2 ही विकेटें गिरी थी और मात्र 20-25 ओवर के आसपास ही हुआ था। और एकदम से उसके बाद बुमराह आते हैं। पहले तो हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट दिलाया और उसके बाद बुमराह ने जिस तरीके से सेट रिजवान को बोल्ड किया था और सारी जनता अहमदाबाद की खड़ी हो गई बिल्कुल वो। उसके बाद इनफैक्ट 2024 के T20 फाइनल आप देखिए, जहां पे येंसन को जब विकेट चाहिए थी, येंसन को हवा तक नहीं लगी कि गेंद कहां से आई और किधर चली गई, जबकि ऐसी बहुत ज्यादा मूवमेंट उस विकेट पे नहीं थी। तो यहां पे तो बारिश हो चुकी है जनाब। और उसके बाद जिस तरीके के गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, मतलब वर्ल्ड क्लास। शिखर धवन की बात से सर मुझे नहीं लगता है कि एक भी इंसान इस समय होगा जो डिसएग्री करेगा शिखर धवन की बात से। और आप तो 115 नंबर की बात करते हैं, मैं तो 100 में 200 नंबर देने को रेडी हूं अगर इस स्टेटमेंट को मार्क करना होता तो। बिल्कुल, हालांकि आप कह रहे हैं कि हर कोई उनसे सहमत होगा। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बुमराह नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टेटमेंट अजीब स्टेटमेंट जिसको लेकर कई लोगों ने कहा भी कि इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि बुमराह क्या है और वो इस समय किस लय में है, उन्होंने भारतीय टीम के लिए हाल फिलहाल में क्या किया है, ये भी आयुष ने आपको बता दिया। वो चाहे 2023 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, और लास्ट में जिस तरह से 18, 19 और 20 ये जो 3 ओवर लास्ट के होते हैं वो जिस तरह से फेंके गए, उसमें कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब बुमराह इस वक्त वाकई में किसी भी कप्तान के लिए धरोहर है। चलिए, बुमराह नहीं है अब तो खैर उस पर क्या ही बात करना, उनकी तारीफ हो जाए जितनी वो उतनी कम है, लेकिन है नहीं, कड़वा सच यही कि नहीं है बुमराह। क्या ये पॉसिबिलिटी इस मौसम के बाद मतलब बनती आपको दिख रही है कि जो हम ये सोचकर गए थे कि हमको हमारे प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर दिखाई देंगे, जिसमें एक स्पिनर जो है वो ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहा होगा, या हो सकता है 2 स्पिनर ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हो और एक स्पिनर स्पेशलिस्ट स्पिनर हो, जिससे आप एक भी रन की उम्मीद ना करें, बल्कि ये उम्मीद करें कि वो मिडिल ओवर्स में 10 ओवर फेंकेगा तो आपको 2-3 विकेटें निकाल कर देगा। ये ऐसा लग रहा था अभी तक, जब तक ये बारिश नहीं हुई थी। इस बात के कितने चांसेस हैं आयुष की अब हम थोड़ा सा चेंज करें और हम अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और हर्षित राणा तीनों को लेकर जाएं। हर्षित राणा को आपने भी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मौका दिया, थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन वो भी आपको विकेट लेकर दे रहे थे, लगभग सभी मैचेस में उन्होंने विकेट लिया। और आप अपने स्पिनर्स को जो 3 की जगह 2 करें और फास्ट बॉलर्स को 2 की जगह 3 करें, इसके चांसेस लगते हैं क्या? और क्या मौसम कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए, आपको लगता है? सर मौसम तो बिल्कुल कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए। अगर इस तरीके के बारिश के हालात हैं, मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए। और यहाँ पे हार्दिक पांड्या का रोल बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। चौथे पेसर का काम वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया सर इस सेटअप के साथ जाएगी। टीम इंडिया को जितना हमने देखा है, बैटिंग में डेप्थ लेके टीम इंडिया जाती है, ये एक सोच हमेशा रहती है। सवाल यह है कि क्या जरूरत पड़ेगी तो कुलदीप यादव को भी बाहर किया जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि केवल 2 ऑलराउंडर जो हैं, यानी कि अक्षर पटेल और जडेजा, इन दोनों के साथ ही टीम जा सकती है अगर आपको इंक्लूड करना है तीसरा पेसर, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा। कुलदीप यादव एक स्पिनर तो एटलीस्ट रहेगा ही टीम में। तीसरे पेसर की जहां तक बात है सर, ये हो सकता है कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो अपने कोटे के, जहां पे हम उन्हें 5-6 ओवर 7 ओवर करते देखते हैं, वो अपने कोटे के पूरे 10 ओवर कर सकते हैं अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं तो। यानी कि 3 फास्ट बॉलर्स तो आपको वहां पे कम से कम नजर आएंगे ही, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। चौथा पेसर इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। और टीम इंडिया जिस तरीके के अप्रोच के साथ पोस्ट गंभीर एरा जा रही है कि हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए, हमें ऐसे गेंदबाज चाहिए जो बल्लेबाजी भी कर सके, मुझे नहीं लगता है कि सर तीनों पेसर को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा। जो फेवरेबल कंडीशंस बिल्कुल, अगर बारिश, हालांकि वहां पे धूप भी दोपहर में अच्छी खासी हो रही है, अब गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसा लग रहा है गर्मी हो रही है, हवाएं थोड़ी ठीक ठीक चल रही हैं, ठंडी उतनी गर्म नहीं चल रही है, वरना गर्मी आ चुकी है दोपहर में। अब इसीलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वहां पे अगर बारिश हुई है
उसके बाद बारिश के बाद किस तरीके का मौसम रहता है, क्या ये बारिश थोड़ी और कंटिन्यू होगी, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन जो टीम इंडिया का माइंडसेट हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, मुझे नहीं लगता है कि 2 स्पिनर के से ज़्यादा हम खिलाएंगे और मतलब 2 फास्ट बॉलर, प्राइम फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। तीसरे पेसर हमेशा हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। 4 पेसर्स के साथ जाना बहुत वो साउथ अफ्रीकन कंडीशन बिल्कुल हो जाए तो बात अलग है, वरना मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया दुबई में 3 पेसर्स के साथ जाने वाली है सर फुल टाइम। बिल्कुल, और फिर वही घूम फिर कर बात आ जाती है कि कहने के लिए टीम गेम है, लेकिन देखिए कैसे सिर्फ एक गेंदबाज के ना होने से कितने सारे समीकरण आपको बदलने पड़ जाते हैं। चलिए, शिखर धवन का हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो शिखर धवन का एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड टूट सकता है और रिकॉर्ड तोड़ेंगे वही जो मैं बम हूं, आ गया हूं, फट लूं, यानी आपके फेवरेट विराट कोहली। रिकॉर्ड क्या है? शिखर धवन ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी से शिखर धवन का बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस रही है उनकी। 10 मैचेस में 701 रन है। क्या कमाल के खिलाड़ी हैं, क्या कमाल का कैरेक्टर है। गब्बर कहा जाता है, मूंछों पर ताव देते हैं और बड़ा बड़ा ताल ठोक कर कैच पकड़ते हैं। टूर्नामेंट में अगर 173 रन उन्होंने बना लिए विराट कोहली ने, तो शिखर धवन का रिकॉर्ड टूट जाएगा। दोनों दिल्ली के लड़के हैं, शिखर विराट भैया ही कहते होंगे मेरे ख्याल से। विराट कोहली के नाम 13 मैचों में 529 रन है अब तक, और अब जो उनकी निगाहें होंगी वो उसी पर होंगी 701 रन पर। और मुझे लगता है कि तेंदुलकर की वो बात हमेशा याद आ जाती है कि जब तक ये बड़े रिकॉर्ड्स कोई सेम कंट्री वाला, अपने ही देश वाला खिलाड़ी तोड़े, तब तक मजा ही आता है। लगता है चलो कोई आगे गया भी तो वो अपने देश से ही है। अभी कुछ दिनों से विराट कोहली की फॉर्म चिंता का सबब बनी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में परेशान कर रही थी उनकी फॉर्म, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज थी उसके आखिरी मैच में अर्धशतक लगाया उन्होंने। फॉर्म में आने की झलक दिखाई दी, कुछ अच्छे शॉट्स भी उस हाफ सेंचुरी के दौरान देखने को मिले थे। सवाल यह है आयुष की लीग मैचेस में ही टूट जाएगा या नॉकआउट तक वेट करना पड़ेगा? सर विराट कोहली है, कुछ भी हो सकता है पूरे टूर्नामेंट में कुछ ना रन आए, लेकिन नॉकआउट आते ही उनको कुछ तो हो जाता है। और बिल्कुल ये बात ठीक है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखिए 173 रन उनके लिए बनाना 5 मैचेस में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी पे आ गए तो वो 2 मैच में भी 70-80 करके ये रिकॉर्ड लगभग तोड़ सकते हैं। उस तरीके के खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में जो लास्ट खेला है उसमें अर्धशतक आया, झलकियां कुछ दिखी फॉर्म में आने की, लेकिन उतनी कन्विंसिंग वो पारी नजर नहीं आई। सच्चाई यही है, जिन्होंने विराट के करियर को फॉलो किया है उस लेवल की कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई। लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट है, यू नेवर नो, बड़े टूर्नामेंट्स में विराट कोहली को कुछ तो होता है और टीम को जब जरूरत होती है तो विराट कोहली स्टेप अप जरूर करते हैं। और इसीलिए एक बार फिर से ना सिर्फ टीम मैनेजमेंट ने, बल्कि मैं कहता हूं इंडियन क्रिकेट फैंस भी सर लगातार उनके पीछे पड़े हुए हैं कि उनको पूरी उम्मीद है कि विराट चाहे कितने भी आउट ऑफ टच हो, आईसीसी टूर्नामेंट आते ही विराट कमबैक करेंगे जरूर। नहीं करते हैं तो चिंताएं उन्हीं के लिए ज्यादा बढ़ेंगी। अब तो इतना टैलेंट आ चुका है कि कोई भी आएगा और आपकी जगह लेके धीरे धीरे गेम मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन विराट कोहली बड़ा नाम है, 173 रन चाहिए। गब्बर की ही मतलब गब्बर को तो मिस हम कर ही रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ना उनकी इस रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है। 173 रन ज्यादा है नहीं। विराट कोहली अगर थोड़ी भी अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि सर 5 मैचों में, 3 मैचों में ही सही, लीग मैचेस की अगर बात करें, ये रिकॉर्ड बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी 88 की एवरेज है सर, बिल्कुल जिस तरीके से, और सबसे ज्यादा है चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 88 की एवरेज के साथ विराट कोहली ने 500+ रन बनाए हैं 13 पारियों में। तो उम्मीद एक बार फिर से रहेगी। और जब बेस्ट टीमों के खिलाफ बात होती है तो बेस्ट प्लेयर ही निकल के बाहर आता है, और बेस्ट प्लेयर कौन है वो तो विराट कोहली ने बहुत पहले बता दिया था कि मैं इस फॉर्मेट का, मैं नहीं कहता हूं कि ठीक है आप उनको सारे फॉर्मेट का गोट कहिए, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में तो सर अगर आज भी विराट कोहली क्रिकेट छोड़ दे तो ही इज द गोट, आप मानेंगे इस बात को। बस मैं एक खिलाड़ी को उनसे ऊपर रखता हूं, वो है सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो जो एक इमोशन था कि सचिन के आउट होने पे टीवियां बंद हो जाती थी, एटलीस्ट विराट के आउट होने पे टीवियां नहीं बंद होती हैं। और हमारी टीम में और मैच विनर्स आ चुके हैं जो मैच जिता दें, वरना उस जमाने में तो ये होता था कि सचिन आउट मतलब टीम इंडिया बाहर। मैंने उनका प्राइम नहीं देखा है, लेकिन जो किस्से सुने अपने सर से, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर जिस लेवल के खिलाड़ी थे, जो उनका ऑरा था, वो मैच नहीं किया जा सकता। मैं इस बात को अग्री करूंगा इस जनरेशन का होने के बावजूद। लेकिन विराट कोहली ने जो काम किया है सर, लेजेंड है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आईसीसी के टूर्नामेंट में एक बार फिर से रंग में आएंगे विराट, और उम्मीद यही करेंगे कि टीम इंडिया एक बार फिर से रोहित और विराट दोनों की जोड़ी को दोबारा वही 2023 वर्ल्ड कप वाली लय में दोबारा देखेगी। बिल्कुल, और हमारे जो इस शो के प्रोड्यूसर हैं उमा, वो बीच में उन्होंने तस्वीरें भी डाल दी थी विराट कोहली की, बड़ा चमकते दमकते विराट कोहली, हर गेंद बड़ा अच्छे से कनेक्ट कर रहे थे उन तस्वीरों में। देखिए तस्वीरें फिर से आ गई हैं, और अंत में जब खत्म होता है ये तस्वीरों का सिलसिला तो उसमें वो बल्ला ही उठाए हुए हैं। जो बात आप कह रहे हैं, और अभी जब आप बोल रहे थे, जब
आयुष जब विराट कोहली पर बोल रहे होते हैं ना, तो मैं बैठ के सुनता हूँ, क्योंकि ट्रू विराट फैन बोल रहा होता है वो। ऐसा लगता है कि मतलब विराट कोहली के लिए दिल निकाल के दे देंगे कि मेरा दिल आप ले लीजिए, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, लेकिन आयुष, ये जो पूरा का पूरा आपने चैंपियंस ट्रॉफी, विराट की बल्लेबाजी, उनकी ग्रेटनेस क्रिकेट के मैदान में, ये सब कहा, उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो फैक्ट यही है कि एक हार्दिक पांड्या हो, एक मोहम्मद शमी हो, या एक ऋषभ पंत हो, या एक श्रेयस अय्यर हो, ये सब हैं टीम में, सबके सब मैच विनर हैं, सबके सब गिवन डे पे आपको मैच जिताकर सिंगल हैंडेडली दे सकते हैं। लेकिन आज भी अगर आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा, आप जाएंगे घूम फिर कर वही रोहित शर्मा, वही विराट कोहली और वही केएल राहुल पर। प्रोबेबली इसलिए क्योंकि इनकी जो कंसिस्टेंसी है, इन्होंने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये काम लगातार किया है। तिकड़ी जो है ये, जिसका 3 नाम मैंने लिया, रोहित, विराट, केएल राहुल, एक बार फिर जिम्मेदारी रहेगी, और एक बार फिर शायद ये तीनों ही खिलाड़ी इस जिम्मेदारी को समझ भी रहे हैं। और इसीलिए चाहे आप नेट्स की बात कर लें, चाहे आप मैच के टेम्परामेंट की बात कर लें, हर कोई तैयार है बिल्कुल इस मोड में कि हमको एक और आईसीसी की ट्रॉफी उठानी है, चूमनी है। सर उठानी चाहिए भी, जिस तरीके की टीम है, जितने बड़े प्लेयर्स हैं, आपने जो जिस तिकड़ी की बात की, ये तिकड़ी तो है ही। इसके अलावा श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है इस पूरे टूर्नामेंट में, जब टूर्नामेंट खत्म होगा, शायद हम सबसे बड़ा इंपैक्ट प्लेयर जिसकी हम बात कर रहे होंगे वो श्रेयस अय्यर होंगे। अभी शायद लोगों को नहीं समझ में आएगा, बेहतर फॉर्म में है, बस यही दिख रहा है, लेकिन मिडिल ओवर्स में गेम जहां बनते हैं और बिगड़ते हैं, वहां पे एक नाम और मैं इस तिकड़ी में जोड़ूंगा, वो है श्रेयस अय्यर का। बड़े मैच में जो उनका एक एटीट्यूड है, जो पहले इनिशियली लगता था कि अलग तरीके के एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड है, ये पसंद नहीं आता था कि पहले लोगों को, लेकिन अब शायद वही एटीट्यूड लोगों को समझ में आने लगा है। वो जो केयर फ्री एटीट्यूड है, शायद उसी वजह से बहुत बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स आएंगे, आपको घूम फिर के वही विराट कोहली याद आएंगे और वही रोहित शर्मा याद आएंगे, क्योंकि जितना बड़ा मैच उतने बड़े ये दोनों खिलाड़ी हैं। और शायद ये खिलाड़ी इतने ग्रेट बने ही इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे बड़े मैचों में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। साल दर साल जब भी बड़े मैचेस आते हैं, हर बार आप इनको परफॉर्म करते देखेंगे। और शायद इसीलिए 2019 का वर्ल्ड कप याद कीजिए तो आप 5 शतक रोहित शर्मा के बैक टू बैक याद करते हैं। जो रूथलेस क्रिकेट हमने खेली, रोहित शर्मा का बहुत बड़ा योगदान था। हर मैच में अच्छी स्टार्ट, मिडिल ऑर्डर की जरूरत ही ज्यादा नहीं पड़ी, और जब पड़ी तो हम फ्लॉप हो गए। खैर वो बात अलग है सेमीफाइनल में। इनफैक्ट 2023 वर्ल्ड कप में आप देखिए, रोहित विराट ही चलते हैं। जिस तरीके से मुझे लगता है कि हर बार जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट आएगा और जब तक ये खिलाड़ी टीम में हैं, इन पे वो होप या उम्मीदों का जो भार है वो हमेशा रहेगा, और इनको पता है कि उस उम्मीद के भार को कैसे ढोना है, और हर बार ये ढो के दिखाते हैं। एक बार फिर से उम्मीद होगी। ऑन पेपर्स तो जिस तरीके की टीम है सर, मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूं कि टीम इंडिया वैसे भी हर टूर्नामेंट में घुसती है तो एज अ फेवरेट्स जाती है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। टीम इंडिया बिल्कुल फेवरेट्स है। ठीक है, हमारी जसप्रीत बुमराह नहीं है, तेज गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हमारे जो 11 खड़े होंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े मैच विनर्स हैं, और एज अ फेवरेट्स टीम इंडिया ही जाने वाली है इस टूर्नामेंट में। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम दोबारा से रोहित शर्मा की वो जो एक बात थी कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप को उठाना सबसे बड़ी बात होती है, चलिए वो नहीं, लेकिन 50 ओवर का जो मिनी वर्ल्ड कप है उसकी ट्रॉफी भी उठाएंगे तो कम से कम उनको वो सेटिस्फैक्शन एटलीस्ट होगा। थोड़ी सी 2023 के फाइनल की जो हार है, उसकी टीस थोड़ी सी जरूर कम होगी, और मैं उनको उठाते देख रहा हूं सर। बिल्कुल, और आपने तो इस मिनी वर्ल्ड कप को एक्चुअली वर्ल्ड कप से भी बेहतर रेट किया, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट टीमें खेल रही हैं। वर्ल्ड कप की तरह वो कुछ जो अपेक्षाकृत कमजोर टीमें होती हैं, वो जिनके खिलाफ एक तरफा मुकाबले होते हैं, वो नहीं है। तो इसलिए शायद मिनी वर्ल्ड कप कहा जरूर जाता है, लेकिन अगर आप रोमांच की बात कर लें, अगर आप मैदान में मुकाबले की बात कर लें, तो और बेहतर और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको इसके साथ साथ धन्यवाद भी देते हैं। आपने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमें प्यार दिया है, जिस तरह से आप लगातार हमारे शोज के साथ जुड़ते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, आपसे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। दर्शक हमारे लिए भगवान है। मतलब आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हम शो लेकर आते हैं, यही हमारी कोशिश भी होती है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बड़ा टूर्नामेंट है, जिस तरह से आयुष, आपको बता देता हूं, अनऑफिशियली आयुष का एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ी चोट लगी थी। ऋषभ पंत की तरह ज्यादा चिंता की बात नहीं है, अभी भी इनके पैर में दर्द है, लेकिन ये शो करने अगर आए हैं तो इसीलिए आए हैं क्योंकि हम लोग का प्रॉमिस हमेशा आपसे यही रहता है कि हम आपको स्पोर्ट्स 9 पर हमेशा खेल की दुनिया से अपडेटेड रखेंगे। यही प्रयास हमेशा रहेगा। आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ ही साथ इस शो में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।